Hello students, welcome to the session of Social Science. Today we will be discussing an important topic of gender, religion and caste called caste and caste in politics. हमने अपने पिछले सेशंस में जेंडर और रिलीजन पे बहुत बातें की और हमने देखा कि ये दोनों कैसे पॉलिटिकल एरिना में वेरियस फॉर्म्स में नजर आते हैं, या हम यूं कहें कि ये दोनों ही पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करते हैं। अब बारी है कास्ट की। So let's start this topic and discuss the impact of caste in politics. Casteism is also based on a belief system that caste is the sole base for the creation of a social community. And according to this way of thinking, जो भी लोग एक कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो सभी नेचुरली एक सोशल कम्युनिटी बनाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन सभी के इंटरेस्ट कॉमन होते हैं। और यहाँ पर यह बात भी शामिल है कि उनके इंटरेस्ट बाकी दूसरे कास्ट कम्युनिटी से अलग होते हैं और इस लिहाज से हर कास्ट ग्रुप की अपनी एक सोशल कम्युनिटी होती है। पर यह सोच सही नहीं है, क्योंकि जैसे हमने कम्युनलिज्म के केस में देखा था कि इस तरह की थिंकिंग या बिलीफ सिस्टम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं करते, क्योंकि कास्ट हमारी लाइफ का एक एस्पेक्ट जरूर है पर यह ओनली रेलेवेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कास्ट कैसे पॉलिटिक्स में वेरियस फॉर्म्स में नजर आता है, या यूं कहें कि कैसे पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है। जब भी इलेक्शंस अनाउंस होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स को चूज करना होता है और कैंडिडेट्स को चूज करते वक्त वो उस इलेक्टोरेट या कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद कास्ट कंपोजिशन का खास ख्याल रखते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट कैंडिडेट्स को यूज करते हैं ताकि मेजॉरिटी सपोर्ट गेन किया जा सके। इसके अलावा जब भी गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है तब भी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात का खास ख्याल रखती हैं और ये इंश्योर करती हैं कि सरकार में अलग अलग कास्ट ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स को जगह दी जा सके, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो उन्हें अलग अलग कास्ट ग्रुप का सपोर्ट मिल सके। At the time of election, some of the political parties and candidates often use caste-based sentiments to muster the support, and also वो बहुत बार कास्ट बेस्ड अपील करते हुए भी नजर आते हैं, जो कास्टिज्म की फीलिंग को बढ़ावा देने या उकसाने जैसा होता है। And also some political parties are known to favor some caste group and also seen as their representative. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अडॉप्ट करने के बाद से तो कास्ट पॉलिटिक्स में एक अलग ही फॉर्म में नजर आता है, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, और इसी प्रिंसिपल ने पॉलिटिकल लीडर्स को कंपेल किया है कि अगर उन्हें इलेक्शंस जीतने हैं तो उन्हें समाज के हर कास्ट ग्रुप को मोबिलाइज करना पड़ेगा और तभी जाके दे कैन सिक्योर द पॉलिटिकल सपोर्ट। अब वो सभी कास्ट ग्रुप जिन्हें अभी तक लो और इंफीरियर समझा जाता था, उन लोगों को अपने वोट की वैल्यू पता है और इसीलिए उन लोगों में एक अलग ही लेवल का कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ है टुवर्ड्स देयर इंटरेस्ट, नीड्स एंड एस्पिरेशन, जो हमें पॉलिटिकल एरिना में देखने को मिलते हैं। So these were the points which help us to understand how caste can take various form in the political arena, या यूं कहें कि कैसे कास्ट पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है। अब इन सब पॉइंट्स के बाद आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट, नथिंग एल्स? तो इस पर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। पर जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टास्क यह है कि आपको बताना है कि कास्ट कैसे पॉलिटिक्स में अलग अलग फॉर्म्स में नजर आता है, बट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।